हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो साइनोबैक्टीरिया होता है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, वो ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है। ऑटोट्रोपिक का मतलब है जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करेगा, अपने आप अपना भोजन बनाएगा, वो ऑटोट्रोपिक होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं। आगे कसकटा, जिसको हम अमरबेल के नाम से जानते हैं, वो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइटिक नेचर को शो करता है। पैरासाइटिक मतलब लिविंग होस्ट बॉडी के ऊपर से अपना खाना बनाएगा। आगे प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कोज करता है, ये भी पैरासाइटिक नेचर का होता है। एस्कारिस, जो कि राउंड वॉर्म है, ये भी पैरासाइटिक है। लीवर फ्लूइक, ये भी पैरासाइटिक नेचर का होता है। आगे देखो, जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो ग्रेना के अंदर टेक्स प्लेस होती है। ये थैलेकोइड के अंदर प्रेजेंट होता है ग्रेना। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है। अब हमें पता है, देखो जो रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें वाटर की हेल्प से मिलता है। कैसे होता है, जो वाटर है वो H पॉजिटिव ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन होता है। इसका मतलब हो गया कि लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर टेक्स प्लेस होती है और इसकी हेल्प से हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है। आगे देखो, जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर टेक्स प्लेस होती है। यहाँ पे हमें कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन होता है बाय द हेल्प ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। इसी को हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। आगे देखो, जो एक्वेटिक प्लांट है वो डिजॉल्व फॉर्म ऑफ CO2 को यूज़ करते हैं, और जो सी वाटर होता है उसके अंदर 50 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस। आगे सबमरीज एक्वेटिक प्लांट, सबमर्ज का मतलब है जो बिल्कुल ही, एक्वेटिक प्लांट मतलब जो उसके ऊपर तैर भी रहे हों, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। सबमर्ज का मतलब जो बिल्कुल अंदर पानी के अंदर उगते हैं, उनको हम बोलेंगे। वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता, वो जर्नल सरफेस ऑफ प्लांट की हेल्प से जो है वाटर को इनटेक करते हैं। वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो, जब वाटर फोटोसिंथेसिस गिरेगी किसी भी स्टोमेटा क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तो वहाँ पे जो वाटर का ब्रेकडाउन होगा, तो वहाँ पे H पॉजिटिव ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर की हेल्प से हमें एटमॉस्फेयर के अंदर मिलती है। आगे देखो, फोटोसिंथेसिस एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पे जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा के अंदर टेक्स प्लेस हो रही है, और इसमें क्या होता है, CO2 का यूज़ करके हम कार्बोहाइड्रेट को ऑब्टेन करते हैं, जो कि मोनोसाइक्राइड सैक्राइड का नेचर का होता है, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है। ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। आगे देखो, प्लांट्स जो है, प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, और एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। जो ग्रीन पिगमेंट होती है क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर, वो एब्जॉर्व करती है ब्लू और रेड कलर को और रिफ्लेक्ट करती है ग्रीन कलर को। लेकिन जो ग्रीन लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस को टेक्स प्लेस करने में हेल्प नहीं करती। आगे देखो, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फोटोसिंथेसिस जो है, 40 डिग्री सेल्सियस तक फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब इसका भी एक सेचुरेशन पॉइंट है कि इतने ही टेम्परेचर तक जो है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। आगे देखो, ह्यूमन बींग कैसे नेचर के होते हैं, हेट्रोट्रोपिक ओमनीवोर्स नेचर के होते हैं। हेट्रोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। और ओमनीवोर्स मतलब जो कोई भी चीज़ खा सकते हैं, मांसाहारी भी और शाकाहारी भी, सब इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। आगे देखो, अमीबा जो एक प्रोटोजोअन एनिमल है, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है। होलोजोइक का मतलब है सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। आगे है, अमीबा का फूड इंटेक करना फैगोसाइटोसिस कहलाता है। आगे देखो, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि मस्कुलर वॉल से बनी होती है, जो कि माउथ से लेके एनस तक ख़त्म होती है, जिसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बकल कैविटी, माउथ, ये सब जो है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। आगे देखो, बकल कैविटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन शुरू होता है। बक्कल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब बक्कल कैविटी के अंदर जो जा प्रेजेंट होता है, हर जा के अंदर 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं, जैसे 2 पेयर ऑफ कैनीज, 2 पेयर ऑफ इंसीजर, 1 पेयर ऑफ कैनीज, 2 पेयर ऑफ प्रीमोलर, 3 पेयर ऑफ मोलर्स।
यहाँ पे देखो बक्कल कैविटी के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो हेल्प करती हैं डाइजेशन के अंदर। सलाइवा जो है वो कंटेन करता है वाटर, सोल्ट, म्यूकिन और एंजाइम। एंजाइम प्रेजेंट होता है पिटाइलिन जो कि सलाइवरी अमाइलेज होता है। सलाइवरी अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसको स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन माल्टोज की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आगे देखो बक्कल कैविटी से जो अगला पार्ट है वो है फेर्निक्स जो कि बक्कल कैविटी से लेकर ईसोफेगस तक का होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। और जो ईसोफेगस होता है वो फेर्निक्स से लेकर स्टमक तक का पार्ट होता है। जो ईसोफेगस होती है उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक्स प्लेस होती है, यहाँ पे कोई भी डाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होता फूड का। आगे देखो स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कंटेन करता है HCl को, प्रोटीन को, डाइजेस्टिव एंजाइम को, म्यूकस को और गैस्ट्रिक लाइपेज को। अब HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है स्टमक के अंदर। प्रोटीन्स क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिन पेप्टोन्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। ये एंजाइम है पेप्सिन, इसकी हेल्प से जो प्रोटीन है वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो जो कि है गैस्ट्रिक लाइपेज है वो हेल्प करता है लिपिड्स के ब्रेकडाउन को। लिपिड्स का मतलब है यहाँ पे फैट का ब्रेकडाउन होता है गैस्ट्रिक लाइपेज की हेल्प से, ये एंजाइम है। आगे देखो म्यूकस जो कि एसिड को प्रोटेक्ट करता है। अब देखो ज़्यादा एसिड हो जाएगा हमारे स्टमक के अंदर तो एसिडिटी कोज हो जाएगी, तो म्यूकस क्या करता है, एसिड को प्रोटेक्ट करता है और इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगर स्टमक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट हो जाएगा, तो गैस्ट्रिक अल्सर्स कोज हो जाएंगे स्टमक के अंदर और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कोज हो जाएगी हमारे स्टमक के अंदर। अब देखो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, 6 मीटर लॉन्ग होता है ये। जो हर्बीवोर्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स का इंटेक करते हैं उनके पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हेल्प करती है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। और जो कार्निवोर्स हैं इनके अंदर क्या होता है, हम मीट का इंटेक करते हैं जो कि जल्दी जो है डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए जो इनकी जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होती है। आगे देखो एसिडिक मीडियम होता है हमारे स्टमक के अंदर, उसको एल्केलाइन नेचर बाय द हेल्प ऑफ लीवर और पेनक्रियाज की हेल्प से बनाया जाता है। पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर शो करता है, हॉर्मोन्स का भी सीक्रेट करता है और एंजाइम्स का भी, प्लस बाइकार्बोनेट्स फॉर्म करता है। जो बाइकार्बोनेट्स हैं वही हेल्प करते हैं एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करवाने में एसिडिक मीडियम को। लीवर क्या करता है, सीक्रेट करता है बाइल जूस को जो कि स्टोर होता है गोल ब्लैडर के अंदर। आगे देखो पेनक्रियाज जो है पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो कि स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, पेनक्रिएटिक लाइपेज लिपिड्स का ब्रेकडाउन करता है और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन्स का जो है ब्रेकडाउन करता है। अब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कुछ जूस सीक्रेट किए जाते हैं, उनकी हेल्प से जो है प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है अमीनो एसिड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज के अंदर, फैट का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। आगे देखो रेक्टम जो कि लार्जर पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे क्या होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस होता है। हमारा जो टूथ डीके टेक्स प्लेस होता है ये बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की हेल्प से जो है हमारे अंदर टूथ डीके टेक्स प्लेस होता है। यहाँ पे जो pH वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, एसिडिक नेचर हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू।